अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको फ्री में सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मजीद और भी सिग्नल्स चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल शिकारी ऑफ बिटकॉइन का लिंक आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपने हमारे सेकंड चैनल शिकारी ऑफ बिटकॉइन को आपने विजिट जरूर करना है। आज हमने उस चैनल पे एक वीडियो पब्लिश की है, तकरीबन उसमें 12 टोकन ऐसे हैं जिनकी हमने प्राइस प्रेडिक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ही शेयर किए हैं जैसे हम इस चैनल शिकारी ऑफ क्रिप्टो पे शेयर करते हैं। तो आप हमारे सेकंड चैनल शिकारी ऑफ बिटकॉइन को विजिट करें। उस वीडियो में जो भी आपको टोकन अच्छा लगता है उसको आप पिक करें, बाइंग और सेलिंग करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन की इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस बन रही है, वो है 68,000। हो सकता है कि आपके कान पक चुके हों 68,000 सुन के। तो दोस्तों, बिटकॉइन को सेफ रहने के लिए 68,000 ही इसके लिए बहुत जरूरी है। बिटकॉइन 68,000 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे जितनी देर दोस्तों स्टे नहीं करता, मैं 68,000 की रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जब इसके ऊपर चला जाएगा फिर दोबारा 68,000 की सपोर्ट शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर बिटकॉइन 68,000 के ऊपर मिनिमम भी 7 से 8,000 इसके ऊपर जाके स्टे करे, फिर मैं आपके साथ बिटकॉइन की 68,000 वाली सपोर्ट शेयर नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 68,000 की जो इसकी रेजिस्टेंस है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता होता हूँ कि दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो किया करें अगर आप क्रिप्टो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए आए तो दोस्तों, एक और इसकी सपोर्ट बन रही है। ये एक ट्रेंड लाइन मैंने छोटी सी एक लगाई है, ये भी हमारी सपोर्ट काम कर गई है। अगर दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो सबसे पहले जो इसकी सपोर्ट आ रही है वो है 66,750। अगर 66,750 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 65,000 की इसकी दोबारा फिर सपोर्ट आएगी। अगर 65,000 पे बिटकॉइन आ जाता है, 65,000 की जो इसकी सपोर्ट है ये दोस्तों कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। इसके नीचे जो इसकी सपोर्ट है 64,300, ये इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बिटकॉइन 64,300 को टच कर देता है तो दोस्तों इसको फिर ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। अगर बिटकॉइन 64,300 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो बिटकॉइन आके गिरेगा $62,870। तो दोस्तों, अब की बार जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 68,000 ही है। अगर 68,000 के ऊपर दोस्तों 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है 68,800। अगर 68,800 को ब्रेकआउट करता है, पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 69,400। जितनी देर बिटकॉइन 69,400 के ऊपर नहीं जाता, 69,400 के ऊपर भी इसको 4 घंटे और स्टे करना होगा, फिर बिटकॉइन का दोस्तों बुल रन शुरू हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि शायद आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको देखने को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जो ऑथेंटिक पॉइंट है दोस्तों मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं इधर उधर की बातें करके आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, इसीलिए प्राइस दोस्तों मैं आपको वही बताता हूँ जिसको फॉलो करके ये क्रिप्टो मार्केट वर्क करती है। तो दोस्तों, 69,400 की जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको आपने जरूर याद रखना है। चाहे सारी दुनिया कहती रहे बिटकॉइन का बुल स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने उस टाइम तक उन सब का इतबार नहीं करना जितनी देर बिटकॉइन 69,400 के ऊपर 4 घंटे और स्टे नहीं करता। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर नोट कर लेनी है। अभी की जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं दोस्तों वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस टाइम इथेरियम का भी वही हाल है। इथेरियम इस टाइम पे साइडवेज है, ना इसका ऊपर जाने को दिल कर रहा है ना नीचे आने को दिल कर रहा है। वेल्स इथेरियम का कान पकड़ के बैठे हुए हैं। अगर इथेरियम पंप करता है तब भी मरेगा, अगर नीचे आता है तब भी मरेगा। इसीलिए इथेरियम साइडवेज है, ये हिलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आपने इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को दोस्तों फॉलो करना है। अगर आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर जाते हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम जो इथेरियम की रेजिस्टेंस बन रही है वो है $2,500 की। अगर $2,500 को ये ब्रेकआउट करता है तो सबसे पहले जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है वो है $2,560। अगर $2,500 के ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो $2,560 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर $2,560 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है
तो 2600-2620 डॉलर यहाँ तक ये जा सकता है। फिलहाल आप यहाँ पे इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो है 2400 डॉलर की। 2400 डॉलर को जब भी ब्रेक डाउन करे आपने टाइम जरूर नोट करना है। 2400 डॉलर के नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों फिर आके गिरेगा 2300 डॉलर पे। लेकिन 2300 डॉलर पे आपने दोस्तों बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है 2330 डॉलर पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने होल्ड करना है, प्रॉफिट फिर हो ही जाएगा इंशाल्लाह जब मार्केट बहुत अच्छा पंप करेगी। अभी की जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों यही रहेंगी, इन्हीं को फॉलो करके आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं BNB के कैंडल चार्ट की तरफ। BNB की दोस्तों इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 596 से 600 डॉलर तक। अगर 600 डॉलर को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 620 डॉलर तक। 620 डॉलर से आगे आप इसका वेट ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन अगर आप वेट करते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा, बहुत भी अगर जोर लगाता है तो 635 डॉलर तक ये जा सकता है। इसके थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये इससे भी ज्यादा ऊपर पंप लगा सकता है। इस टाइम पे जो BNB की सपोर्ट बन रही है वो है 571 डॉलर से 565 डॉलर तक। अगर दोस्तों 565 डॉलर की सपोर्ट ब्रेक हो गई, इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 520 डॉलर से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। ये दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो हैं जिनको फॉलो करके BNB वर्क करेगा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जरूर नोट करनी है। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 174 डॉलर की। इसको इसने ब्रेकआउट किया और हम यहाँ पे 30 मिनट के कैंडल चार्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे कितनी देर इसके ऊपर स्टे कर चुका है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 2 घंटे इसके ऊपर अभी तकरीबन स्टे करने वाला है। तो अभी इसकी जो रेजिस्टेंस होगी नेक्स्ट वो होगी 180 डॉलर की। 180 डॉलर पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 180 डॉलर को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो एक ही रेजिस्टेंस इसके ऊपर है जो कि बन रही है 185 डॉलर। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन 180 डॉलर के ऊपर भी इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर ये मजीद पंप करेगा। अगर यहाँ से डंप हो गया तो सबसे पहले आपने ये अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगानी है इसकी ट्रेंड लाइन। ये आप देख सकते हैं कि जब ये नीचे गिरा है उसी टाइम से ये इसी को ही फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे ट्रेंड को पकड़ते हैं। अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 174 डॉलर ही रहेगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक डाउन कर जाएगा। अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है तो जो कि बन रही है 174 डॉलर की। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 2 घंटे इसके नीचे स्टे करता है तो 169 डॉलर की इसकी सपोर्ट आ रही है फिर। लेकिन अगर 169 डॉलर की सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों 164 डॉलर से लेके 160 डॉलर पे यहाँ पे फिर आप कहीं पे भी इसकी बाइंग करेंगे और फिर जहां तक रिकवरी करेगा फिर वहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ही आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप ने दोस्तों अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसने हाई दिया 780 का, उसके बाद ये दोबारा फिर डंप हो गया। तो दोस्तों अभी की जो यूनिस्वैप की रेजिस्टेंस है वो है 763। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो फिर इसका हाई होगा 830 तक। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 720। अगर 720 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 7 डॉलर की इसकी सपोर्ट आ रही है फिर। लेकिन 7 डॉलर पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 665 पे। जब आपकी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने रेजिस्टेंस काउंट करनी है 720 की। तो ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस दोस्तों आपने इसी तरह इनको फॉलो करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 9.20, ये अपनी सपोर्ट के साथ ही चिपका हुआ है। अभी की एप्टोस की जो सपोर्ट रहेगी वो 9.20 ही रहेगी। अगर 9.20 को ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 8.65 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 8.65 को अगर ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों 7.80 की इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 6.92 पे। जब आपकी यहाँ पे बाइंग हो जाएगी तो फिर आप होल्ड करेंगे। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 10 डॉलर की पहली इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। अगर 10 डॉलर को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर गया तो 10.40 पे इसका हाई होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 10.40 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 11 डॉलर से 11.26 तक होगा, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों जो इस टाइम सपोर्ट बन रही है वो है 30 डॉलर।
अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $27 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस होगी 33 या 35। अगर 33 या 35 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो 35 या 70 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर दोस्तों 35 या 70 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर गया तो 38.10 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन गया वो है 1.85 और सपोर्ट बन गया 1.67। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.98 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर 1.98 को भी ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.15 पे होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि बन रही है 1.67 तो फिर दोस्तों 1.50 से 1.40 तक आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 10.78 और रेजिस्टेंस है 11.13। 11.13 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे करता है तो 11.60 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 11.60 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 12.40 पे इसका हाई होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इस टाइम चेन लिंक की जो सपोर्ट बनेगी वो है 10.78। अगर 10.78 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 10.50 पे फिर लाजिम आके गिरेगा। लेकिन 10.50 पे दोस्तों आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर बाइंग करनी है 9.90 या $10 पे। यहाँ पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी फिर आपने होल्ड करना है। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने इन्हीं को फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। पोल्का डॉट की जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है 4.12। अगर 4.12 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 4.40 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर 4.40 को भी ये ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों 4.58 और इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 4.70। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगी 3.93। अगर 3.93 को ये ब्रेक डाउन करता है इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों 3.70 पे आपने इसको मिस नहीं करना, आपने यहाँ पे इसकी बाइंग जरूर करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.20, ये भी अपनी सपोर्ट के साथ ही चिपका हुआ है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 4.20 ही होगी। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 3 घंटे भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 3.70 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। लेकिन अगर 3.70 को भी ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर दोस्तों $3 की इसकी सपोर्ट आ रही है। फिर $3 पे आपने इसकी एक और बाइंग कर लेनी है। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.70। अगर 4.70 को ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो दोस्तों $5 पे या 5.20 यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की दोस्तों इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $26 से 26.30 तक। अगर 26.30 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 27.26 तक इसका हाई होगा। लेकिन अगर 27.26 को ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर फिर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 28.70 पे होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है एवेक्स की वो है 24.50। अगर 24.50 को ये ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों इसके नीचे एक सपोर्ट आ रही है 22.20। 22.20 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इसके नीचे एक और एडवांस में मैं आपको सपोर्ट बता देता हूं जो कि बन गया 20.20। यहाँ पे भी आपने इसकी जरूर बाइंग करनी है, यहाँ पे आपने इसको मिस नहीं करना। यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक किए बगैर आप ना जाया करें। हमारी हौसला अफजाई के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस होगी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी 2000 रुपए। फीस पे करके इजीली आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।